15% टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। हमारे साथ व्यापार में भारत बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है। अमेरिका विरोधी देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य भी है। भारत हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे, ये कहा है। भारत के साथ बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इस हफ्ते के अंत में सब पता चल जाएगा, ये कहा है। एक बार सुनिए ये बयान। Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, यहाँ पर टैरिफ लगना था, ये तय था, इसका इंतजार किया भी जा रहा था, लेकिन कितना प्रतिशत, ये एक सस्पेंस बना हुआ था जिसका पर्दाफाश भी हो गया। लेकिन बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ जो प्रतिक्रिया दी है, इसके पीछे का जो हवाला दिया है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। देखिए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता है, वो हमें चीजें बेचता तो है मगर खरीदता बहुत कम है, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की टीस डोनाल्ड ट्रंप को भी होगी। और उन्हें लगता है कि भारत जिस तरीके से लगातार एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, तो आने वाले दौर में कहीं ना कहीं भारत एक बड़ी चुनौती जो है वो दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके लिए हो सकता है। देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिरकार अमेरिका को टैरिफ लगाने की या बढ़ाने की जरूरत भारत पे क्यों पड़ी। और खासतौर पर जब से ट्रंप अमेरिका में आए हैं, आप देखें तो वो हर कुछ समय बाद पलट जाते हैं। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने बोला है कि अगले एक हफ्ते तक जो है वो पता चल जाएगा, तो ऐसे में देखिएगा ये टैरिफ भी बदलने वाला है। ट्रंप की स्टेटमेंट्स की तरह ये टैरिफ भी बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, मगर जो उनका बयान है उससे उन्होंने ये बता दिया है कि जो उनके दिल में टीस है कि भारत बहुत ज्यादा चीजें में अमेरिका से खरीदता नहीं है बल्कि बेचता है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि यकीनन जिस तरीके से लगातार भारत एक बड़ी शक्ति बन रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, वो तकलीफ जो है वो अमेरिका को भी होगी, ट्रंप को भी होगी। और इसी वजह से, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ डील करके कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक नया, अगर उनका आप देखिए ट्वीट जो उन्होंने किया है एक्स पर, उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के साथ जो है ऑयल रिजर्व को लेकर हम बात कर रहे हैं ताकि उनको निकाला जा सके, और पाकिस्तान में ऐसी कोई बड़ी कंपनी जो है हो सकता है कल को बन जाए जो शायद भारत को भी तेल बेचे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, वो भारत को ये बताना चाहते हैं कि वो क्या क्या करके भारत को प्रेशराइज कर सकते हैं। मगर भारत की सरकार जो है, मुझे लगता है कि वो बेहतर डिसीजन लेगी, जो देश के लिए बेहतर होगा उस चीज को लेकर काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा देश के लिए और देश के लोगों के लिए क्या बेहतर है, उस चीज को लेकर जो है ये फाइनल डिसीजन होने वाले हैं। बल्कि अमेरिका का दबाव या ट्रंप का दबाव जो है, इसमें कोई काम नहीं आने वाला। अगर ट्रंप को लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर ऑयल रिजर्व की बात कर उन्हें भारत को प्रेशर बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित होगा। भारत एक अपने खुद मुख्तियार देश है, तो वो अपने तरीके से अपनी बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए अलबत्ता जो है वो जो डिसीजन लेने वाला है उस चीज को लेकर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये भारत की तरफ से साफ कर भी दिया गया है कि जो भी भारत के लिए बेहतरीन होगा वही कदम उठाए जाएंगे, उसी फैसले को लेकर बातचीत जो है आगे बढ़ाई जाएगी। एक हफ्ते का इंतजार करना है, उसके बाद देखना होगा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदलता है, कुछ समाधान इसको लेकर आगे के लिए निकलता है, या फिर हालात जो हैं थोड़े गंभीर होते नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त तनातनी तो देखी जा रही है साफ तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए।